अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ बिरादर ज़ी क़द्र हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब, मुझसे पेशरू ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सादिक़ रज़वी साहब और उस्ताज़ुल मुबल्लिगीन मौलाना इम्तियाज़ रज़वी साहब, वो जुमला अर्श मक़ाम सादात किराम उलमाए ज़विल एहतिराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवें खूबां सयाह लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरा ज़र्रा महे कामिल है या गौस, तेरा ज़र्रा महे कामिल है या गौस, तेरा क़तरा यमे साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। और कहते हैं जो तेरा तिफ़्ल है कामिल है या गौस, तुफ़ैली का लक़ब वासिल है या गौस। और फरमाते हैं और बड़े मज़े फरमाते हैं, कहते हैं कि उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। सहाबियत फिर ताबेइयत
फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस, और हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। और हमारा खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। आज की ये महफिल एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे और अल्लाह के वली हज़रत बाबा भोले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर मुनक्किद है। और हमारे बिरादर अजीज़ जो इंजीनियर होने के साथ साथ आलिम दीन भी बन रहे हैं और बहुत कुछ वो पढ़ चुके हैं, मौलाना मूसा रज़वी साहब ने इस सिलसिले में बड़ी काविशें फरमाई। और अब माशाअल्लाह आप और हम सब इस महफ़िल में जमा है। महफ़िल के इंतज़ामिया ने जब वो थोड़ी देर कबल मुझसे हुक्म फरमाया कि चूँकि उर्स की महफ़िल है तो आप सूफ़ीज़म पर कुछ गुफ्तगू करें और बताएं कि तसव्वुफ़ क्या है, और तसव्वुफ़ के मुतालिक हमारी आवाम जानना चाहती है। पहली बात तो ये है कि तसव्वुफ़ के मुतालिक खानकाहों में गुफ्तगू होती है और वो सूफिया करते हैं, और मैं कोई सूफ़ी नहीं हूँ जो मैं आपके सामने वहदतुल वजूद और कब्ज़ बस्त और मलकूत और हाहूत और बाहूत की गुफ्तगू करूं। लेकिन चूँकि हुक्म है और कुछ मुबादियात और इब्तिदाई गुफ्तगू जिससे ये तसव्वुफ़ के मनाजिल इंसान तय करता है, मैं कुछ एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने मुर्शिद करीम इब्न करीम करीमुल अबवैन नजीबुत तरफ़ैन सरकार गयासुल कौनैन गौसुल आलमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्शिदी के करम से कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। नौजवानों को अगर थोड़ी सी ऊपर से जाए बर्दाश्त कर लें, लेकिन अल्लाह की तौफीक से आसान करने की कोशिश की जाएगी। कम से कम इतना तो हमें मालूम होना चाहिए कि तसव्वुफ़ है क्या। मनाजिल छोड़ें, वो तो हमारे बस की है भी नहीं, वो किसी की नज़र से चलता मामला है। लेकिन जो इब्तिदाई बातें हैं, इसलिए कि तसव्वुफ़ के मामले को लेकर अभी जैसे कि सादिक साहब किबला ने फरमाया कि लोग इस मामले में बहुत चिटिंग कर रहे हैं। दो तबके हैं तसव्वुफ़ को लेकर, एक इफ़राद का, एक तफरीद का। एक तबका वो है जो तसव्वुफ़ को सिरे से मानता ही नहीं और कहते हैं कि तसव्वुफ़ जो है वो यहूदियत है, तसव्वुफ़ नसरानियत है, माज़अल्लाह तसव्वुफ़ ये है और तसव्वुफ़ वो हैं, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया जाता है तसव्वुफ़ को। वो इंतहाई शिद्दत पसंद तबका है जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक तबका वो है जो तसव्वुफ़ के नाम पर इतनी चिटिंग कर रहा है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ़ का मतलब क्या, काले पीले कपड़ों का नाम तसव्वुफ़, हाथों की 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनने का नाम तसव्वुफ़, सिर्फ बाल बढ़ा लेने का नाम तसव्वुफ़, इसी तरीके से कब्रों पर मज़ारात पर बैठ करके जो वो मनशियात को रिवाज देने का नाम तसव्वुफ़, इस तरीके की बातें। बल्कि एक मरतबा का वाक़या है कि अजमेर मुक़द्दस में हम और हमारे कुछ अहबाब जो है वो थे, और वहाँ से जो कब्रस्तान का हिस्सा है दूर जो है वहाँ से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर कुछ धुआं सा उठा। मैं ये इससे पर्दा नहीं उठाना चाहता कि वो धुआं काय का था, लेकिन आपको इशारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ धुआं सा उठा, उस धुएं के अंदर बदबू थी। तो हम लोगों के पास चादर थी, कुछ साथियों ने चादर मुंह पे रख ली क्योंकि खतरनाक बदबू थी, और कुछ लोगों ने अमामे के शमले जो है वो नाक पे रख लिए। तो एक साहब कहने लगे जो पी रहे थे, कहा कि अबे पिएगा नहीं तो वली कैसे बनेगा। यानी ये फिक्र हो गई है, यकीनन पीने वाला ही वली बनता है। मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ, पीने वाला ही वली बनता है, लेकिन जो पी कर वली बनता है ये धुएं वाली नहीं होती, ये बदबूदार नहीं होती। वो जो पीने पिलाई जाती है
तौहीद की मैं है जो जामों से नहीं पिलाई जाती, निगाहों से पिलाई जाती है, और वो बदबूदार नहीं होती बल्कि वो खुशबूदार होती है। उसको पी करके नशा नहीं चढ़ता बल्कि उसको पी करके दुनिया का नशा उतर जाता है। वो ऐसा है, ये पिएगा तो गिरेगा, वो पिएगा तो गिरने वाला खड़ा हो जाएगा, ये पिएगा तो माशरे पे बोझ बनेगा, वो पिएगा तो माशरे का बोझ उठाएगा, ये पिएगा तो आंखें अल्लाहू अकबर रोशनी खो देगी, वो पिएगा तो वो नजर मिलेगी, जमीन पे बैठ करके लौहे महफूज को पढ़ता हुआ नजर आए। पीने का मुखालिफ कौन है? पीने का मुखालिफ कौन है? लेकिन वो पीने की जो चीज है वो है क्या, इसकी तरफ लोग तवज्जो तो करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो लोग जो है अल्लाहु अकबर तसव्वुफ का मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तसव्वुफ को बदनाम कर रहे हैं। और अल्लाह अल्लाह कम नसीबी ये है कि उन लोगों के ऊपर भी जो है गलत फहमी से लोगों ने अहले सुन्नत व जमात का लेबल लगा दिया है। याद रखें, सुन्नियत जो है वो किसी की जात का नाम नहीं है, सुन्नियत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का नाम है, उनकी मोहब्बत का नाम है, उनके एहतराम का नाम है, उनकी ताजीम का नाम है। अल्लाहु अकबर। ये लोग जिन पे लोगों ने चस्पा कर दिया कि काले पीले कपड़े पहनने वाले, ये नशा करने वाले, मजारों पर बैठने वाले, इसी का नाम सुन्नियत है। वल्लाह इसका नाम सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत तो ये है तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा। वो क्या बहक सके ये जो सुराग लेके चले, नाराए तकबीर, जो ये सुराग लेके चले और जो इस सुन्नियत पर जाता है उसकी दुनिया भी नहीं संवरती सिर्फ, बल्कि उसकी आखिरत यूं संवरती है कि जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी उसका घर ही जिना नहीं है, मुहिब्बान चार यार की तो कब्र भी जन्नत है। लेकिन फरमाया चार यार की कब्र, जो चार यार वाला होगा। कुछ लोग सिद्दीक अकबर का नाम तो लेते हैं लेकिन अली के नाम पर उनको बुखार आता है, उनका भी ईमान मोतबर नहीं है। और कुछ लोग अली अली करते हैं लेकिन सिद्दीक अकबर को मशकूक करने की कोशिश करते हैं, उनका ईमान भी मोतबर नहीं है। हम सुन्नी चार यार वाले हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार। रबीउल आखिर में, जमादिल आखिर में सिद्दीक की 22वीं भी धूमधाम से मनाते हैं और रमजान में मौला की 21वीं भी धूमधाम से मनाते हैं। कुछ लोगों को नारे हैदरी पर बड़ा तकलीफ वाला मामला, ये अली क्या कह दिया, तो ये या अली कहा, ये वलियों की सुन्नत है या अली। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, काजी सनाउल्लाह पानीपती कोई मामूली आदमी नहीं है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, सूफी है। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ही ये मुरीद हैं, बड़ी अजीम हस्ती है। हजरत मिर्जा साहब के खलीफा बड़े अजीम मुफस्सिर हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं, अली उस वली का नाम है कि अली जब दुनिया में नहीं आए थे तब भी वो लोगों को विलायत तकसीम कर रहे थे। आने से पहले तकसीम जो करे उसको अली कहते हैं, जो आने से पहले दे उसको वली कहते हैं। फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले जितने अंबिया की उम्मत में वली हुए हैं वो सब अली के सदक़े में वली हुए हैं, और इस उम्मत में भी जो वली है वो सब अली के सदक़े में वली हुए। इसीलिए तो मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत क्यों फरमाते हैं, कहते हैं कि वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, उसको क्या पता अली की फजीलत जो अब्दुल कादिर जिलानी की फजीलत नहीं जानता। मैं आखिर में इस पर गुफ्तगू करूंगा अगर वक्त रहा तो। तसव्वुफ को लेकर के बड़ा इंतशार और इख्तिलाफ है। कोई कहता है तसव्वुफ कुछ नहीं, कुछ कहते हैं कि तसव्वुफ ये है। तसव्वुफ क्या है? अच्छा, ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात है। कश्फुल महजूब से लेकर रिसाले कुशैरिया तक
और कुतुल कुलूब से लेकर कश्फुल महजूब तक, या बाद में फिर सिराजुल अवारिफ तक, अवारिफुल मुआरिफ तक, सबे सनाबिल तक, नफहातुल उन्स तक, कितनी किताब तसव्वुफ की उठा के आप देखें, किसी में तसव्वुफ पर सूफिया भी हतमी तौर पर किसी एक इस्तिलाही माने पर जमा नहीं हो सके। किसी ने कहा तसव्वुफ का मतलब ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये। अब एक तालिब इल्म उलझ जाता है तसव्वुफ क्या है और तसव्वुफ वाक़ियतन क्या है। तो अगर उन सब का निचोड़ हो, सब का निचोड़, तो दो जुमलों में मैं कह सकता हूं, और ये एक तालिबे इल्म की काविश है। अगर सच्ची बात है तो ये अल्लाह की तरफ से है, मिन जानिबिल्लाह, और अगर कोई गलती हो रही है तो ये मेरे नफ्स की बदी है, फिर अहले तसव्वुफ मेरी इस्लाह कर सकते हैं। इसलिए कि गुफ्तगू तो जो नौजवान सुन रहे बेचारे, जो नहीं जानते तसव्वुफ क्या, कालिबा भी नहीं जानते, वो भी सुन रहे तो सब हाँ हाँ करेंगे, लेकिन जो इधर उधर बैठ करके अहले इल्म सुन रहे हैं इंशाअल्लाह वो इस्लाह भी करेंगे। तसव्वुफ को अगर समेटा जाए तो दो जुमलों में तसव्वुफ बयान हो सकता है। नंबर एक, तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह। तसव्वुफ समेटने सारे अकवाल को तो मतलब ये होता है अल्लाह के अखलाक से अपने आप को मुज़य्यन करो, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो, अल्लाह के अखलाक पहली चीज। और दूसरी चीज, अपने ऊपर सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग चढ़ा लो। तो अल्लाह के अखलाक अपने अंदर पैदा करो और अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ा लो। अल्लाह का रंग क्या है? जिसे हुब्बे मुस्तफा, इश्क मुस्तफा कह ले, तो गोया कि अल्लाह के अखलाक पैदा करे और इश्क मुस्तफा के रंग में रंग जाए, इसी का नाम तसव्वुफ है। ये तसव्वुफ है। और ये तसव्वुफ जो है, इसकी तालीम के लिए कभी खानकाहें बनाई जाती है, कभी खानकाहें तामीर की जाती है और अल्लाह के अखलाक पैदा किए जाते हैं। अब ये अल्लाह के अखलाक क्या है, थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू हो जाए और फिर गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जाए। तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। अल्लाह के अखलाक क्या है? अल्लाहु अकबर। अब ये बड़ी तफसील तलब बात है, इसलिए आसान चीज नहीं है। लोग ये समझते हैं तहज्जुद पढ़ करके तसव्वुफ मिल जाए, रोजे रख कर नफली तसव्वुफ मिल जाए, माअज़ल्लाह सिर्फ जो है वो इबादत करके तसव्वुफ मिल जाए। अगर सिर्फ तस्बीह को घुमाने का नाम तसव्वुफ है तो हमसे ज्यादा तस्बीहां जो है एक और पार्टी के लोग घुमाते हैं जो 1857 के बाद दुनिया में पैदा हुए हैं और उनके अकायद भी नए हैं, उनके नजरियात भी नए हैं, उनके ख्यालात भी नए हैं। तो क्या उनके हाथ में जो तस्बीहां हैं वो उनको तसव्वुफ तक पहुंचाएगी? वल्लाह कभी नहीं। हाथों की तस्बीहों को फेरने का नाम तसव्वुफ नहीं है, दिल के दाने को फेर देने का नाम तसव्वुफ है। दिल के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करने का नाम तसव्वुफ है। और तसव्वुफ क्या है? अल्लाहु अकबर। जब तक अल्लाह के अखलाक, जब तक मखलूक खुदा पर, अल्लाह की मखलूक पर तुम मेहरबान नहीं हो जाते, अल्लाह की मखलूक पर जब तक तुम मेहरबान नहीं हो जाते, तुम सूफी नहीं बन सकते। क्योंकि जो सूफी होता है, सूफी वो अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह के लिए मेहरबान ऐसे होता है जैसे माँ बच्चों पे मेहरबान होती है। आज तसव्वुफ को देखने में हम रंग देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, टोपियां देख रहे हैं, सर के बाल देख रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक तो दिल का है। दिल नर्म हो मखलूक खुदा के लिए। इबादत भी उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक तुम्हारे दिलों में मखलूक खुदा की मोहब्बत नहीं। आज हम सूफी भी कहला रहे हैं, लड़ा भी नहीं, सूफी भी कहला रहे हैं, हसद भी दिल में, कीना भी दिल में, घमंड भी दिल में है, तकब्बुर भी दिल में है, एक दूसरे के खिलाफ महाजाराइयां भी है। आओ सूफी कैसा होता है, आगाज करते हैं। तसव्वुफ क्या है? बल्कि मेरे इमाम ने तो गौस पाक के लिए कहा, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तसव्वुफ मकतब में पहली अली पर पढ़ाया जाता है ना, तो गौस पाक के मकतब की शुरुआत ही तसव्वुफ से होती है।
तसव्वुफ जिसके मकतब में तसव्वुफ पढ़ाया जाए, फिर उसके दारुल उलूम में क्या पढ़ाया जाता होगा, और जिसके दारुल उलूम का जिक्र नहीं, फिर उसकी खानकाह में क्या पढ़ाया जाता होगा। हाँ, ये गौस पाक की महफिल है। हाँ, हम हर वली की महफिल को गौस पाक की महफिल कहते भी हैं, समझते भी हैं, क्योंकि भोले शाह को जो मिला है वो भी गौस पाक ने दिया है, बाबा ताजुद्दीन को जो मिला वो भी गौस पाक ने दिया, वारिस पाक को जो मिला वो भी गौस पाक ने दिया, शाह बरकतुल्लाह को जो मिला वो भी गौस पाक ने दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने गौस पाक को ये शान अता की है कि तुम मेरे महबूब के नायब बनकर आए हो, जिसको चाहो वली बना दो, जिससे चाहे विलायत को छीन लो। गौस पाक वो हैं, गौस पाक का नाम लेते लेते लोग वली हो गए। गौस पाक के नाम की तासीर ये है, बल्कि हुजूर गौस पाक फरमाते जिसको ठोकर लगे और वो मेरा नाम दिल से ले, फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, ठोकर लगते लगते जिसने मेरा नाम लिया, अब मैं उसको गिरने नहीं दूंगा, उसका हाथ संभाल लूंगा। ये गौस पाक की शान है। खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, इसको नात में कहा गया, लेकिन मैं मनकबत में कह रहा हूं, खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि तसव्वुफ शुरुआत की जा रही है। तसव्वुफ क्या है लोगों को पता ही नहीं। जिस दिन सूफीज्म प्रमोट होगा, सूफीज्म जिस दिन प्रमोट होगा, देखो ये सूफी तसव्वुफ खानकाहों से मिलता है। जब तक दरसगाहें और खानकाहें दोनों का ताल्लुक साथ साथ था, तब तक कोई बट्टेबाजी नहीं थी, तब तक कोई मुलम्मा साजी नहीं थी, तब तक कोई दिखावा रियाकारी का मामला नहीं था। जब से दरसगाह अलग हो गई और खानकाह अलग हो गई, तो फिर अब इल्हाद और बेदीनी का दौर दौरा है। फिर ऐसे अहले इल्म पैदा हुए जो कहते हैं नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह। ये खानकाहों से महरूमी का नतीजा है। जिन्होंने खानकाहों से वाबस्ता रह के पढ़ा, वो क्या कहते हैं, खानकाहों से तसव्वुफ से कटने वाला मौलवी कह रहा है कि मैं नबी की तरह, नबी मेरी तरह। और जिसका ताल्लुक खानकाह से दरसगाह के साथ, वो कहता है अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। और कहते कहनेगी सब कुछ उनके सना खाकी खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। ओ सूफी साहब, ये क्या क्या में आप क्या कह देंगे? तो कहा कि नहीं सूफी हूं ना, लेकिन सूफी के साथ आलिम भी हूं, तो ये क्या क्या मैं बहकूंगा नहीं। फिर कहते हैं हद रखेंगे शरीयत की मलहूज, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हाँ, तो जहां मौलवी का ताल्लुक खानका से नहीं, फिर वो कहता है कि नबी की ताजीम भी हराम है। लेकिन जिस आलिम का ताल्लुक खानका से है, फिर वो दोनों बात करता है। कहता है पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान है। लेकिन चूंकि तसव्वुफ भी था ना, तो फिर जहां दरसगाह की बात की, फिर वहां खानका की बोली भी बोली। और कहते ऐ शौके दिल, ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना। ये है खानका और दरसगाह, ये है तसव्वुफ। लेकिन ये बात बहुत आगे की है, कभी कभी आपके सर के ऊपर जाएगी। आप बोलेंगे किसको उठा कर लाए थे, जिसने ऐसी कही कि हमारे दिमाग में नहीं आई। तो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कि क्या है तसव्वुफ। सूफिया की बज़्म के अजीम आफ्ताब व महताब सिलसिले आलिया चिश्तिया बहिश्तिया के अजीम आफ्ताब व महताब हमारे मुर्शिद सैयदी सरकार बाबा फरीदे मिल्लत व दीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। बाबा फरीद को कौन नहीं जानता। आबरूए सिलसिले चिश्तिया, आफ्ताब सिलसिले चिश्तिया, महताब सिलसिले चिश्तिया। वल्लाह क्या शान अल्लाह ने दी। फरीद फरीद है वो,
फर्दे फरीद है वो, फरीदुल हक व दीन है वो, फरीद मिल्लत व दीन है वो। अहले सिलसिला चिश्तिया से पूछो कि ये फरीद क्या है? ये गंजे शकर है, गंजे अता है, गंजे नबा है, गंजे सखा है, जिसकी एक नजर ने निजामुद्दीन को महबूब इला बनाया और जिसकी दूसरी नजर ने अली अहमद को साफिर कलियर मखदूम बनाया, जिसकी निगाहों की शान का ये आलम है। आज दुनिया में सिलसिला चिश्तिया बाकी है, यह कायम है, और जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, या तो चिश्ती निजामियों के जरिए से चिश्तियत बाकी रहेगी, या तो चिश्ती साबरियों के जरिए से चिश्तियत बाकी रहेगी। निजामियत में भी फरीद का रंग है और साबरियत में भी फरीदुद्दीन का रंग है। लेकिन ये रंग फरीदी क्या है? लोगों ने टोपियां तो कलर की पहनी, लेकिन फरीदी रंग नहीं लिया, जिलानी रंग नहीं लिया, साबरी रंग नहीं लिया। कपड़ों का रंग अहमियत नहीं रखता, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग अहमियत रखता। क्या रंग था वो? बाबा फरीदुद्दीन का एक मुरीद है, मुरीद सुन्नियों सुनो, ये तसव्वुफ, तसव्वुफ का दूसरा नाम ही सुन्नियत है, इसलिए कि यहां हिंदुस्तान में सुन्नियत से सुन्नियत पहचानी जाती है, लेकिन और अरब दुनिया में सुन्नियत तसव्वुफ से, सूफीज़म से। आप कहेंगे मैं सूफी हूं, तो लोग समझ जाएंगे ये अंगूठे चूमने वाला है। ये तारुफ है अरब दुनिया में सुन्नियत का। आप कहेंगे हम सूफी है। दो चीजों से लोग पहचाने जाते हैं, एक सलफी, एक सूफी। तो सलफी तो वो लोग हुए, दूसरे लोग जो 1857 के बाद, मैं जल्दी से माइक पे मजाक नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात आई तो कहूं कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में दो चीजों ने माहौल बदल दिया, दो चीजों ने माहौल बदला। एक तो नाम नेहात सल्फियों ने और एक सेल्फियों ने। सल्फियों ने भी माहौल बदला कि उन्होंने दीन से लोगों को दूर कर दिया, और सेल्फी ने इस तरह माहौल बदला कि लोग मिलते थे तो पहले दुआ लेते थे, और अब कोई दुआ नहीं लेता, अब लोग सेल्फी लेते हैं। बड़ी चीज से लोग महरूम हो गए। तो सल्फियों ने भी बदला, सेल्फियों ने भी बदला। अल्लाह दोनों से निजात अता फरमाए। हाँ, लेकिन दोनों से जान छूटना इतना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह करम फरमाए तो फिर बात ही अलग है। तो सुन्नियत ये है जिसे सूफीज़म के नाम से जाना जाता है, खानका और दर्स गाहों का संगम, मरजल बहरैन जिसको कहते हैं। हाँ, और कैसे कहलवाए गए पता है? शेख साहब जुब्दतुल आसार में लिखते हैं, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ने उनके दिल पर अपने नूर की तजल्ली की। सुन्नियों, अवाम के मजमे में इसकी तशरीह नहीं कर सकता कि अल्लाह ने उनके दिल पे नूर की तजल्ली की। सिर्फ इशारा इतना दे सकता हूं कि एक तजल्ली का जिक्र कुरान में भी मिलता है कि अल्लाह ने पहाड़ पे तजल्ली फरमाई अपने नूर की, तो पहाड़ जल गया, तूर जल गया तजल्ली देखकर। एक तजल्ली की गई, तूर जल गया। गौस पाक का जिगर क्या है, क्या जिगर है, क्या दिल है। शेख साहब फरमाते अल्लाह ने अपने नूर की उनके दिल पे तजल्ली फरमाई, और जब अल्लाह ने उनके दिल पे नूर की तजल्ली की, इसी में बस नहीं, मदीने से मुस्तफा जान रहमत ने खिलाते खास अता किया, खिरकाए खास अता किया, और वो पहनाया गया। और फिर कहा गया, बोल अब्दुल कादिर कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो शेख साहब फरमाते हैं, जितने वली जमीन के अंदर थे उन्होंने, जितने जमीन के ऊपर थे उन्होंने, और जितने अल्लाह पर दुनिया में थे, आलम अरवा में थे, सबने अपनी गर्दन को झुका दिया सरकार गौसे पाक के लिए। सरकार गौस पाक ने कहा। लेकिन सुनो, ये तो बाद में हुआ, बाद में हुआ। जो पहले हुआ क्या हुआ? पहले भी हुआ। हजरत जुनैद बगदादी जुमा का खुतबा देते देते कहते, मेरी गर्दन पर भी, मेरी गर्दन भी। खुतबे के बाद लोगों ने पूछा, ये मेरी गर्दन पर भी क्या है? जुनैद बगदादी गौस पाक के भी पीरों के पीर हैं, कहते मेरी गर्दन पे भी। तो कहा हुजूर ये आपकी गर्दन पे? कहा कि मुझे बताया गया दौरान खुतबा कि बगदाद में एक अल्लाह का वली होगा, वो कहेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सब वली गर्दन झुका देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी से झुका दूं। हाँ, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। किस किसने झुकाया एक अलग तफसील है, लेकिन जिसका मुतालबा था वो ये है, तफरीउल खातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर। ये इमाम अरबली की किताब है। इमाम अरबली बहुत बड़े बुजुर्ग, इमाम अरबली की किताब है। इमाम अरबली अपनी किताब में लिखते हैं, जिसका मफहूम ये है कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने, थोड़ी तफसील के साथ, एक दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर और अली
ये मेरा जुब्बा लो और ले जा करके मेरे एक बंदे, एक ऐसे मेरे उम्मती को देना जिसका नाम उवैस होगा, उवैस, उसको ले जाके देना और उससे कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए दुआ कुर्बान। लोग कहते वली के आस्थाने पे क्यों जाते हो? हुजूर बता रहे क्यों जाना चाहिए। हुजूर बता रहे, जाने दुआ बता रही है कि क्यों जाना चाहिए। सबकी दुआएं इजाबत ढूंढे, दुआएं मुस्तफा को इजाबत ढूंढती है। मेरे इमाम कहते इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जिसके लिए इजाबत झुक जाती है वो दुआए मोहम्मद है। इजाबत में झुक कर कोई इजाबत को तो देखे, इजाबत की तारीफ घर जाके पढ़ना, इजाबत की तारीफ किसे कहते हैं। और फिर ये देखना कि झुक कर, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ, वो कह रहे उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। दोनों को भेजा, बड़े साहबा बुजुर्गों को, फारूक आजम मौला अली को, उससे कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ। पता चला नबी बता रहे कि वली के आस्थाने पे दुआ के लिए जाया जा सकता है, दुआ करवाने के लिए तो भेजा। हाँ, असल में बड़े छोटे की अजमत बताते हैं ना, ताकि लोगों को पता चले। नबूवत खत्म थी, सहाबियत भी जो है वो हुजूर के चले जाने के 1 सदी के बाद रुखसत हो जाना था सारे सहाबा ने, विलायत क़यामत तक चलनी थी, बताया जा रहा है। फिर बहरहाल मुख्तसर ये कि वो दोनों पहुंचे भी, मिले। कहां मिले इसका जिक्र अब बहुत तवील होगा, तफसीलन हो जाएगा। मिले, जुब्बा दिया और हुजूर का सलाम भी पेश, हुजूर ने भी सलाम कहा। पता चला वलियों के यहाँ कोई जाए तो उसको सलाम भी कहा जा सकता है, मेरा सलाम पहुंचा दे। बल्कि यहाँ तो इशारतुन नस के हवाले से, हदीस के जो इशारतुन नस है ना, उससे ये भी पता चलता है हुजूर ने क्या भेजा। पता है जुब्बा, जुब्बा कैसा होता है? कपड़े का होता है। और पता चला कि अगर जमीन के अंदर हो तो, जमीन के ऊपर हो तो जुब्बा भेज दीजिए, और जमीन के अंदर हो तो गिलाफ भी भेज सकते हैं। इशारतुन नस की बात है, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। आप उस पर इख्तिलाफ करना चाहे तो आपको हक भी है, क्योंकि मुल्क भी जमहूरी है और इस्लाम में भी जमहूरियत की अहमियत है इस्लाम। हाँ, तो बहरहाल भेजा, हुजूर ने सलाम भी भेजा और फिर कहा कि उससे कहना दुआ कर। बड़ा मजे का वो वक्त था जब वैसे करनी को सलाम कहा ना, फारूक आजम ने हुजूर कहा, वो वजद में आ गए, वजदानी कैफियत तारी। पता चला कि ये अहले दिल का ताल्लुक भी वजद से। हाँ, कुछ लोग वजद का इनकार भी करते हैं, लेकिन हमारे मसलक में वजद मना नहीं है, लेकिन वजद आना चाहिए, लाना नहीं चाहिए। मेरे इमाम कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरेगी। जो महबूब रखता है वो वजद भी रखता ही होगा। जिसको महबूब होगा, महबूब के पास जो महबूब रखता है उसको वजद आएगा, लेकिन बहरहाल आएगा, लाने की बात। लेकिन अगर कोई लाता भी है तो इमाम अहले सुन्नत ने उस पर भी बात की। अल-मलफूज में किसी ने फरमाते, किसी ने हज़रत महबूब इलाही से कहा कि आपके यहाँ जब सिमा होती है तो लोग जबरदस्ती नकली वजद करते हैं। मलफूज शरीफ में ये, अल-मलफूज में मफहूम यही है, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं लेकिन मफहूम यही, जिम्मेदारी हमारी, ताकि लोग जो वो जबरदस्ती वजद करते हैं आपके यहाँ की सिमा में। तो हज़रत महबूब इलाही ने कहा करने दो, आज नकली करते हैं, नकली करते करते असली हो जाए। हाँ, तो बहुत नापने की कोशिश ना करे, कभी कभी कुछ छोड़ भी दिया। सबका हिसाब किताब आप करने बैठेंगे तो वजद यहाँ नहीं, हर जगह है। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और हुजूर ताजुश्शरिया ने भी कहा है, कहते हैं कि पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए। कौन कहता है पांव फिसल जाएगा? कौन कहता है पांव फिसल? संभालने वाला जब रब्बे सल्लिम कह रहा होगा तो कौन कहता है पांव फिसल जाए? फिसलने की फिक्र दूसरे करें, जिनके हाथ मुस्तफा जाने रहमत की अमान में आ गए हों, फिर उन्हें क्या फिक्र है? अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि उवैस वक्त में आ गए और फिर कहने लगे कि मेरा नाम जब हुजूर की जबान पे आया था तो कैफियत क्या थी। हजरत फारूक आजम कहने लगे जब इतना प्यार था तो आ जाते देखने के लिए, जियारत के लिए। कहा हुजूर मैं तो ना आ सका, आपने तो बार बार देखा है, आप ही बता दें अबरू मिले हुए थे या जुदा जुदा थे। बहरहाल फारूक आजम रो पड़े और वो सारा कुछ सब हुआ। फिर वो पेश किया गया जुब्बा, दुआ करो।
ये अब इमाम अरबली का आता है। यहां तक मैंने तमहीद के तौर पे कि इमाम अरबली अब लिखते हैं, जब जुब्बा दिया गया, उवैस करनी ने जुब्बा रखा, अल्लाह से कहा, अल्लाह इस जुब्बे वाले का वास्ता, उसकी हुर्मत का वास्ता, जिसने दुआ के लिए कहा उसी जाने दुआ का वास्ता, उम्मत मोहम्मदिया को बख्श दे, बख्श दे उम्मत मोहम्मदिया। देखो ये नहीं कहा कि मैं दुआ कर रहा हूं, ये मैं की वली के यहाँ गुंजाइश नहीं है, हुजूरी के वसीले से दुआ हो रही, जाने दुआ के वसीले से दुआ हो रही, ए अल्लाह बख्श दे, उनके वसीले से उनकी उम्मत को निदा आई, उवैस आधी उम्मत बख्श दी, उवैस आधी उम्मत बख्श दी। फिर उवैस करनी ने दरियाए करम जोश में देखा, वो कहने लगे मौला और बख्श दे, जब आधी बख्श दी एक जुमले पे तो और बख्श दे। इरशाद हुआ नहीं नहीं, क्यों? इसलिए कि बख्शेंगे सही, बख्शेंगे सही, लेकिन आज नहीं, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से बख्शेंगे। अभी गौस पाक पैदा नहीं हुए, ना उनके माँ बाप पैदा हुए, ना उनके दादा दादी पैदा हुए, अभी पैदाइश नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर, अभी तो सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम हसन मुसन्ना की भी विलादत नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में कहा जा रहा है कि उवैस करनी से, उवैस आदि तेरी वजह से, तेरी दुआ से बख्शा है, तेरी दुआ से आदि बख्शा है, आदि अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से बख्शेंगे। हजरत उवैस करनी को पता चला, इसलिए कि दुआ और वजह दोनों में फर्क भी तो है, दुआ और वजह में अंदाजा करें अहले इल्म, आदि तेरी दुआ से आदि उनकी वजह से। तो सवाल पूछ पड़े, ए अल्लाह ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है, जरा मुझे बता तो सही कि ये कौन है। इमाम अरबली कहते हैं अब अल्लाह इल्हाम के तौर पे उनको बता रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। ये है अपना कादरियों का पीर, ये है गौसुल अगवास, ये है शेखुल शयूख, ये है अल्लाहु अकबर, वलियों के ताजदार, वलियों के सुल्तान। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के मुतालिक कहा, मौला ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? इरशाद होता है ये मेरे महबूब की औलाद में से एक बंदा है, जो मकाम नबियों में मैंने मेरे महबूब को अता किया है, वो मकाम वलियों में मैंने अब्दुल कादिर जिलानी को अता किया है। और सुनो, ये मेरा भी महबूब है और मेरे महबूब का भी महबूब है। उवैस जो इससे मोहब्बत करेगा मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा, जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करेगा मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा। और जब इसका दौर आएगा, अल्लाह अकबर, इसका दौर आएगा, जब ये है रहता कहां है, ये रहता कहां है? इरशाद हुआ ये काबा कौसैनी और अदना की इस वक्त ये लज्जतें लूट रहा है, फी मक़द सिद्क़िन इंदा मलिक मुक़्तदिर की मंजिलों की लज्जतें लूट रहा है। ये इस वक्त अभी आया नहीं है, जब आएगा, जब आएगा वो मेरे नबी का बेटा, जब आएगा वो मेरे नबी का बेटा, मेरे अली का बेटा, मेरे हसन का बेटा, मेरे हुसैन का बेटा, जब वो आएगा पंजतन का राज दुलारा, जब वो आएगा पंजतन की आंखों का तारा, जब वो आएगा महबूब सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शाहबाज लामकानी, बाज़ अजहब, वलियों का वली जब आएगा, वो आएगा तो कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सारे वली मेरे महबूब की उम्मत के उसके लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। जब सुना उवैस करनी ने कि सारे वली झुका देंगे, तो उवैस करनी कहते मौला तू गवाह रहना, लोग जब झुकाएंगे झुकाएंगे, उवैस करनी अभी गर्दन झुका रहा है, उवैस अभी गर्दन झुका रहा है। ये मंजर देखकर औलिया कह उठे, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को। जब बेटे की ये शान है गौस पाक की, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। और फजले मुर्तजा का अंदाजा नहीं हो सकता तो फिर फजले मुस्तफ़ा का अंदाजा कैसे हो सकता है। ये है तसव्वुफ, और ये तसव्वुफ की दास्तान, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना।